हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आधार एनरोलमेंट या अपडेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, पिता का नाम कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। आज मैं आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपको पता लगे कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आप भारत के निवासी हैं, भारत में रहते हैं, तो आप रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप भारत के हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। जैसे हम भारत के निवासी हैं तो हम यहाँ पर टिक करते हैं। उसके बाद यदि आप अपना नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो आप न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। यदि आप कोई अपडेट कर रहे हैं तो आप अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपना आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो हम अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। यदि आप न्यू एनरोलमेंट कर रहे हैं, नया आधार कार्ड बना रहे हैं, तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ेंगे। जैसे हम अपडेट कर रहे हैं तो हम आधार नंबर यहाँ पर अपना फिल करते हैं। उसके बाद फुल नेम के सामने जो कॉलम है इसमें आप अपना फुल नेम भरेंगे। यदि आप अपना नया एनरोलमेंट, नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि आप कोई अपडेट कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी अपडेट का बता रहा हूं। मान के चलिए आपका नाम राहुल है और आप इसमें सरनेम जोड़ना चाहते हैं जैसे कुमार या सिंह, तो आप यहां पर करेक्ट नेम लिखेंगे जो आप करना चाहते हैं। और यदि आपका नाम एकदम सही है आधार कार्ड में, आप नाम करेक्शन नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड वाला नाम डालेंगे। उसके बाद केयर ऑफ के सामने आप अपने पिता का नाम, या आप लड़की हैं और अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम फिल करेंगे। अगर आप अपने पिता के नाम में कोई करेक्शन कर रहे हैं, आपके पिता का नाम है मनीष और आप इस नेम में करेक्शन कर रहे हैं पिता के नेम में, अपने आधार कार्ड में आप अपने पिता का नाम जो करना चाहते हैं यहाँ पर आप वही फिल करेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पिता का नाम है मनीष और यहाँ पर आप सामने सिंह लगाना चाहते हैं, इनका सरनेम लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंह भी लिखेंगे। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि पिता का नाम और फादर नेम एकदम सही है। और यदि आप अपने एड्रेस में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप हाउस नंबर से पिन कोड तक का इन सभी कॉलम्स में एड्रेस भरेंगे जो आप अपना एड्रेस करना चाहते हैं। केयर ऑफ से लेकर पिन कोड तक जितनी भी ये कॉलम्स हैं, इन सभी में जो भी आप भरते हैं वो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में नज़र आता है। मान के चलिए यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर फिल करेंगे। अगर कोई बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर है तो आप इसे भरेंगे, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ देंगे। जैसे हमारा मकान नंबर है 205, तो हम यहाँ पर फिल करते हैं। उसके बाद स्ट्रीट, रोड, लेन, लैंडमार्क या एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर को आप खाली छोड़ सकते हैं उस स्थिति में यदि आप किसी गांव से हैं और गांव के नाम के अलावा आपके एड्रेस में और कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर तीनों कॉलम को खाली छोड़ेंगे और विलेज के सामने आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। जैसे हम टाउन से हैं और हमारा ये एड्रेस है तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करते हैं। जैसे लैंडमार्क के सामने हम डालते हैं शांति नगर, क्योंकि हमारा लैंडमार्क है शांति नगर। एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर हमारा कुछ नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ेंगे। विलेज, टाउन, सिटी के सामने हम अपने सिटी का नाम डालते हैं। पोस्ट ऑफिस के सामने आप अपने डाक खाने का नाम डालेंगे। आपके डाक खाने का नाम क्या है, जैसे हमारा डाक खाना बागपती लगता है तो हम यहाँ पर बागपत डालते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के सामने अपने जिले को भरेंगे। जैसे हमारा जिला बागपत लगता है तो हम बागपत ही डालेंगे। उसके बाद स्टेट के सामने आप स्टेट भरेंगे। जैसे हम यूपी से हैं, यूपी भरते हैं। उसके बाद यदि आपका स्टेट का नाम यहाँ पर कॉलम में नहीं आ पाता है तो आप नीचे जो ये कॉलम दी गई है फालतू, जिसके सामने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसमें भी आप अपने स्टेट का नाम बचा हुआ भर सकते हैं। यदि आपका स्टेट का नेम इस कॉलम में आ जाता है तो आप दूसरी कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। पिन कोड के सामने आप अपना पिन कोड भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। मान के चलिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर रहे हैं और बाकी डिटेल्स ये आपकी एकदम सही है, तो आप डेट ऑफ बर्थ में वो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे जो आप अपनी सही डेट ऑफ बर्थ करना चाहते हैं। मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2003 और आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है जो आप करना चाहते हैं 1 जून 2003, तो आप यहाँ पर 1 जून 2003 भरेंगे जो आपकी एकदम सही डेट ऑफ बर्थ है।
उसके बाद यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे और यदि आप यह फॉर्म किसी और का भर रहे हैं तो यहाँ पर आप फुल नेम के सामने जिसका नाम लिखा हुआ है उनके यहाँ पर आप साइन कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट साइज उनका फोटो लगाएंगे। उसके बाद इस रेड लाइन के नीचे जितनी भी डिटेल्स है इन सभी को वो भरते हैं जो आपकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं या सर्टिफाई करते हैं, और आपके फोटो को अटैच करके और इस फॉर्म पे अपनी स्टाम्प व सिग्नेचर करके आपको देते हैं। दोस्तों मान के चलिए मैं यहाँ पर सर्टिफायर हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि सर्टिफायर यहाँ पर डिटेल्स कैसे भरते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द सर्टिफायर में वे अपना नाम लिखते हैं, डिजिग्नेशन के सामने अपना यहाँ पर पद लिखते हैं, ऑफिस एड्रेस के सामने यहाँ पर एड्रेस डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के सामने यहाँ पर वे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। मैं आपको ये डिटेल्स भी फिल करके अभी दिखाता हूँ। जैसे सर्टिफायर मान लीजिए आप है अविनाश कुमार। उसके बाद डिजिग्नेशन में मान के चलिए ये प्रिंसिपल है किसी कॉलेज के, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ पर वे अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एड्रेस आपको लिख कर दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में वे उस कॉलम पे टिक लगाते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिग्नेशन के सामने प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्योंकि ये किसी एजुकेशनल या इंस्टीट्यूट के हेड हैं तो यहाँ पर वे टिक कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी पर टिक लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके फोटो पर साइन और मोहर लगाते हैं और यहाँ पर भी इस कॉलम में साइन और मोहर लगाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पर फोटो चिपका लेते हैं। यहाँ पर एक सैंपल फोटो मैंने चिपका लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह वे अपने साइन और यहाँ पर मोहर लगाते हैं। मान के चलिए ये उनकी मोहर है, तो वे इस तरह से यहाँ पर अपनी मोहर लगा देते हैं कि आधी मोहर ऊपर फोटो पर रहती है, आधी नीचे आ जाती है, और एक मोहर यहाँ पर लगाते हैं वो नीचे इसमें इस तरह से। उसके बाद वे अपने यहाँ पर साइन करते हैं। फेस पर आप मोहर या साइन नहीं लगा सकते, फेस से नीचे ही यह सब काम होता है। यहाँ पर वे अपने साइन करते हैं। मान के चलिए ये उनके साइन है, तो यहाँ पर वे अपने आपके फोटो से नीचे की तरफ क्रॉस साइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वे अपने साइन करते हैं। यहाँ पर एक डेट डाली जाती है। वो डेट तब की डाली जाती है जब आप ये साइन और मोहर लगवाने के लिए सर्टिफायर के पास जाते हैं और इस फॉर्म को वेरीफाई कराते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को आप सिर्फ कैपिटल लेटर में भरेंगे और इंग्लिश में भरेंगे। इसे आप हिंदी या स्मॉल लेटर में नहीं भर सकते। इस तरह से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।